पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 3 रुपये 19 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 329 रुपये 82 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपये 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 382 रुपये 36 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। लेवी है या उसके टैक्स है या उसकी कीमत है, इसका ताल्लुक किस बात से है? घर के चूल्हे से है, बच्चों की तालीम से है, स्कूल की वैन से है, खाने पीने की चीजों से है। इंशाअल्लाह जब सब मिलकर मुत्तहिद होकर एहतजाज करेंगे। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने भी ऐलान किया है कि बलूचिस्तान को 18 मकामात पर बंद किया जाएगा। जमात इस्लामी का पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ आज मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्क भर के 510 मकामात पर एहतजाज किया जाएगा। शाम 4 बजे शुरू होने वाले एहतजाज के दौरान सिर्फ एम्बुलेंसेस को ही रास्ता मिलेगा। आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की महंगी फरोख्त की जा रही हैं। खाने पीने की अशिया पर बेतहाशा टैक्स लगे हैं। पिछले 1 माह में 27 खाने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गई। अली अल सुब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बरसात, मौसम हो गया खुशगवार। सुबह सवेरे शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 82 और हवाएं 1 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। आज दिन के औकात में दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में मज़ीद बारिश बरसने की पेशगोई है। वज़ीर आला पंजाब की ज़रिए सदारत काबीना इजलास में बड़े फैसले। सूबा भर में 900 यूनियन काउंसिल सेक्रेटरीज की भर्ती की मंजूरी। दिसंबर तक 1100 इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का ऐलान। जराइम के खात्मे और पुलिस के लिए अरबों रुपए के पैकेजेस की मंजूरी। वज़ीर आला का हार्ट एरिया अलाउंस में सहूलतें देने का फैसला। किसानों के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम का भी जायजा लिया गया। अवामी खिदमत अंजाम देने वाली टीम्स को भरपूर खिराज तहसीन पेश। पंजाब काबीना का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला को तारीखी फतह पर खिराज तहसीन पेश किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में बड़ी फतह से नवाजा। आवाम ने मियां नवाज शरीफ की बेमिसाल क़यादत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी है। आज़ाद कश्मीर के अवाम सुथरा मुजफ्फराबाद और इलेक्ट्रो बस जैसे प्रोजेक्ट चाहते हैं। साफ पानी की बोतल पर चार्जेस लगाने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर आला की ज़रिए सदारत साफ पानी अथॉरिटी के बारे इजलास। टैंकर्स के ज़रिए साफ पानी घर घर पहुँचाने की तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुख्तलिफ अजला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तामीर जारी है। मज़ीद 1913 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जल्द आगाज़ होगा। वज़ीर आला ने कहा कि आवाम को उनकी दहलीज पर पीने का साफ पानी पहुँचाना मेरा अज़म है। बहावलपुर रहीम यार खान और खुशाब के डिप्टी कमिश्नर्स को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के बारे आवाम का रद्द-ए-अमल लेने की हिदायत। कायम मुकाम गवर्नर मलिक अहमद खान से आज़रबाईजान के सुबकदोश सफ़ीर खिज़र फरहादोव की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादले ख़याल हुआ। कायम मुकाम का कहना था कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और दरीना दोस्ती पर इस्तवार हैं। खिज़र फरहादोव बोले, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मजबूत होंगे। बाहर बैठकर जो जुलूसों के अंदर जाके सियासत फरमा रहे हैं बाकायदा तौर पर, जो सहाफ़ी अपने आप को सहाफ़ी कहता है और एक पेड मुलाजिम की तरह मेरा लीडर फलाना, उसको आप सहाफ़ी कहते हैं। सहाफ़ी का कोई लीडर नहीं होता, सहाफ़ी सहाफ़ी होता है। और इसीलिए मैं समझती हूँ कि आपकी ये जो खामोशी है, आई एम सॉरी अगर मैं इसको मुजरिमाना खामोशी कहूँ तो गलत नहीं है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। बैरून मुल्क फरार यूट्यूबर्स मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की CPNE के ओहदेदारान से गुफ्तगू। कहा कि सहाफ़त एक नहायत ज़िम्मेदाराना पेशा है। सहाफ़ियों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करते रहेंगे। गलत मालूमात और झूठी खबरों के रुझान को ख़त्म करने के लिए मीडिया और हुकूमत को मिलकर किरदार अदा करना होगा।
पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में अहम पेशरफ्त। महकमे बल्दियात ने इंतखाबात के लिए 12 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद फंड्स मांग लिए। फंड्स की समरी ऐवान वज़ीर आला को अरसाल कर दी गई। नई हल्का बंदियाँ और इंतज़ामी तैयारियाँ मुकम्मल। बल्दियाती इंतखाबात की तारीख ताहाल सामने नहीं आ सकी। पंजाब के 54 एडीसीज को इजाफी चार्ज मिल गए। एडीसी म्यूनसिपल सर्विसेज कसूर अयूब बुखारी को सोशल सर्विसेज का इजाफी चार्ज तफवीज़। एडीसी इन्फोर्समेंट कसूर मोहम्मद कलीम एडीसी हेडक्वार्टर भी होंगे। अम्बरीन चौधरी को एडीसी हेडक्वार्टर शेखुपुरा का इजाफी चार्ज भी मिल गया। उधर पंजाब ब्यूरोक्रेसी में भी तकर्रुर तबादले। एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद अंसर को SNGAD रिपोर्ट करने की हिदायत। जवाद हैदर को एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन लगा दिया गया। जुबैदा मुबशिर एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस लगा दी गई। डायरेक्टर एडमिन पंजाब सीज कॉरपोरेशन असद रजा की खदमात DG फूड अथॉरिटी के सपोर्ट कर दी गई। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। तालिबात फिर बाजी ले गई। 1,82,186 उम्मीदवार कामयाब, 1 लाख फेल हो गए। आमना महबूब की 1192 नंबर्स के साथ पहली पोजीशन। मोहम्मद कासिम 1191 नंबर्स के साथ दूसरी पोजीशन पर विराजमान। इस बार जावेद ने 1190 नंबर्स लेकर तीसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। 2,17,482 तलबा ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। कामयाब तलबा का तनासुब 69.23% रहा। तालिबात की कामयाबी का तनासुब 77.83% और लड़कों की कामयाबी का तनासुब 60.21% रहा। पोजीशन होल्डर तलबा में लैपटॉप तकसीम। पंजाब को ये एजाज़ हासिल है, कहा जाता था कि बेटियों की तालीम पे तवज्जो दें, बेटियों को ज़रूर पढ़ाएं, बेटियां ही घर बनाती हैं। सो आई प्राउडली वांट टू शेयर बिकॉज आई आल्सो हैव 2 daughters कि आज हमारी बेटियां हमारे बेटों से बहुत आगे निकल गई हैं पंजाब में। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इन्हें मौका दें। जब ये पढ़ जाएं तो इन्हें ये ना कहें कि घर बैठे हैं, इन्हें ये ना कहें कि मेरे फादर इन लॉ नहीं मानते, मेरे हस्बैंड नहीं मानते, इन्हें मौका दें। तालीम में शफाफियत का नया मयार कायम। पंजाब के 14 लाख तलबा के नताइज को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। वज़ीर तालीम ने दानिश स्कूलों की कामयाबी को बड़ी पेशरफ्त करार दिया। कहा कि कभी इन स्कूलों पर सवाल उठाए जाते थे, आज यही तलबा टॉप कर रहे हैं। आइंदा साल तमाम पर्चों की ऑनलाइन चेकिंग होगी। पंजाब के तमाम बोर्ड्स में QR कोड सिस्टम भी मुतारिफ करवाया जाएगा। पोजीशन होल्डर ने कामयाबी का सेहरा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के सर सजा दिया। दानिश स्कूल राजनपुर के तालिब इल्म मोहम्मद कासिम कहते हैं, दूर दराज इलाके में रहकर पहली पोजीशन हासिल करना काबिल फ़ख्र है। मोहम्मद कासिम की मुस्तकबिल में सिविल सर्विसेज में जाने की ख्वाहिश। मैं जी बहुत ही खुश हूँ अपनी इस कामयाबी पर और मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमत से आज मुझे कामयाबी हासिल हुई है। और मैं अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट मेरे वालिदैन, मेरे असातिज़ा कराम की मेहनत, मेरे वालिदैन की दुआएं और हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे खसूसी जो है हमारे इदारे को जाता है। ऐसा इसका क्रेडिट मेरी इस कामयाबी का। और जिस तरह PM साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ का, कि उनके कायम करदा इस इदारे की बदौलत जो है हमें अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिला है। कमिश्नर नुमान यूसुफ का पठान कॉलोनी फेरोज़वाला का दौरा। मेडिकल कैंप कायम और गलियों को बहाल करा दिया गया। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि पठान कॉलोनी को सैलाबी पानी से क्लियर कर दिया गया। सिर्फ एक हिस्सा की बाहर जमा पानी को निकाला जा रहा है। 6 बड़ी डी वाटरिंग सीट्स 24 घंटे काम कर रही हैं। फेरोज़वाला पठान कॉलोनी में सैलाब का पानी उतर गया। इलाका मकीनों की मुश्किलात कम ना हो सकी। कीचड़ और पीने के साफ पानी की किल्लत ने मुतासरीन को बेहाल कर दिया। मुतासरीन के रिलीफ ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की अपील। सैलाब तो रुक गया, पानी नीचे जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। अपने घर को आके अकेला नहीं छोड़ सकते। सामान सारा बिखरा हुआ पड़ा है, काफ़ी नुकसान है। कीमती चीज़ें, कीमती सामान का, फर्नीचर का नुकसान हो, सारा पानी में बह गया। और ये जो पानी पीने का पानी है वो अभी तक जो बोर है ना उसमें गंदा पानी नीचे चला गया, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। बिजली तकरीबन जिस दिन से पानी आया है बिजली भी गायब है।
لاہور کی آبی بحران کے حل کی جانب بڑا قدم، شہر کے پہلے سرفیس واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے PC1 کی منظوری، سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اہم اجلاس، کہا کہ 31 ارب روپے مالیت کا منصوبہ زیر زمین پانی پر انحصار کم کرے گا۔ منصوبہ آبی ذخائر کے تحفظ اور پانی کی سطح کو مستحکم بنانے میں اہم ثابت ہوگا۔ ملک میں تعمیراتی صنعت کی بحالی کے لیے بڑی خبر، جولائی میں سیمنٹ کی سپلائی میں اضافہ، سیمنٹ کی سپلائی میں 6.02% اضافہ ریکارڈ۔ آل پاکستان مینوفیکچررز ایسوسی ایشنز نے اعداد و شمار جاری کر دیے، جولائی کے مہینے میں سیمنٹ کی سپلائی 37,71,000 ٹن ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب حکومت کا صنعتی انقلاب لانے کا فیصلہ، صنعتوں کو جدید مشینری کی خریداری میں معاونت فراہم کی جائے گی، مالی امداد 30 کروڑ روپے تک کی ہوگی، صنعتی کلسٹرز کے لیے 10 ارب روپے لاگت کے فائنانسنگ پروگرام شروع کرنے کی منظوری۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا مریم نواز ہیلتھ کلینک مناوا کا دورہ، کلینک کے مختلف سیکشنز اور وارڈز میں طبی سہولیات کا معائنہ کیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے مریضوں اور لواحقین سے طبی سہولیات کے بارے دریافت کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا تھا کہ مریم نواز ہیلتھ کلینک میں عوام کو مفت طبی سہولیات مل رہی۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں مسافروں کی سیکیورٹی مزید مضبوط، لاہور، راولپنڈی اور ملتان کی میٹرو، اسپیڈو اور الیکٹرک بسوں میں QR پینک بٹن لگا دیے گئے، مسافر ایک سکین پر گاڑی اور ڈرائیور کی تفصیلات حاصل کر سکیں گے۔ ہنگامی صورتحال میں سیف سٹی کو فوری اطلاع ملے گی، لائیو لوکیشن اور گاڑی کا ڈیٹا بھی فوری شیئر ہوگا۔ ڈائریکٹر جنرل ماحولیات سید موسیٰ رضا کا لاری اڈہ بادامی باغ کا دورہ، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف خصوصی مہم کا جائزہ لیا۔ لاری اڈہ بادامی باغ میں مسافر اور کمرشل گاڑیوں کی بڑے پیمانے پر جانچ پڑتال، دھواں خارج کرنے والی متعدد گاڑیوں کے چالان کئی بند کر دی گئی۔ DG ماحولیات نے کہا کہ دھواں چھوڑتی کسی گاڑی کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ چلڈرن ہسپتال لاہور میں پہلی 2 روزہ سالانہ پیڈیاٹرک اپ ڈیٹ کانفرنس کا آج سے آغاز، وائس چانسلر یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز پروفیسر مسعود صادق نے کہا مقامی تحقیق اور یکساں علاج کی گائیڈ لائنز تیار کریں گے۔ ماہرین کہتے ہیں 500 کے قریب قومی اور بین الاقوامی ڈاکٹرز کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ ایشین کرکٹ کونسل نے ویمنز ایشیا کپ کے شیڈول کا جاری کر دیا۔ ویمنز ایشیا کپ 28 اگست سے 13 ستمبر تک دبئی میں کھیلا جائے گا۔ گروپ اے میں پاکستان، بھارت، تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور چین شامل۔ گروپ بی میں سری لنکا، بنگلہ دیش، UAE اور انڈونیشیا کو رکھا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ 5 ستمبر کو کھیلا جائے گا، سیمی فائنل 10 اور 11 ستمبر جبکہ فائنل 13 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ اور ایشین گیمز میں صرف 1.5 ماہ باقی، قومی ایتھلیٹس کی تیاریوں کے لیے تاحال باقاعدہ ٹریننگ کیمپ شروع نہ ہو سکے۔ پاکستان کے تیز رفتار ایتھلیٹ شجر عباس اپنی مدد آپ کے تحت پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں بھرپور ٹریننگ جاری رکھنے پر مجبور۔ 1 سال پہلے انجری کی وجہ سے میدانوں سے دور ہونے والے شجر عباس اب کم بیک کے لیے پرعزم ہے۔